गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन दिए थे जिनका आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है 5.4 इंटू 10⁻6 कूलम। मैंने क्वेश्चन था 100 ग्राम मेथिल अल्कोहल में कितना धनावेश ऋणावेश होगा, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 6.2 इंटू 10⁻19। जब इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तब उस पे आवेश 10 कूलम आएगा। दो क्वेश्चन दिए थे मैंने पिछले क्वेश्चन में। अगला देखना, नेक्स्ट है कूलम का नियम। कूलम के नियम में देखना, मैंने बताया था दो समान आवेशों के बीच में हमेशा लगता है प्रतिकर्षण बल और दो विपरीत आवेशों में हमेशा लगता है आकर्षण बल। तो वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा उसका मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसे अपन कहते हैं कूलम का नियम। तो कूलम का नियम देखना, जैसे दो आवेश है Q1 और दूसरा आवेश एक है Q2। दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। अगर ये दोनों धनावेशित है प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों ऋणावेशित है प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है तो आकर्षण बल लगेगा। तो कूलम ने कहा था इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो होगा समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के होगा व्युत्क्रमानुपाती। दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ मैंने उदाहरण के लिए दो आवेश लिए Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी R है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यह स्थिरांक लग जाएगा K, जिसे समानुपाती नियतांक कहते हैं। K को 1/4πε0 के रूप में भी लिख सकते हैं अपन। ε0 है यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखना K है नियतांक, इसका भी अपन मात्रक विमा निकालेंगे। तो देखना यहां पर जो सूत्र दिया हुआ है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस सूत्र से K बराबर हो गया F इंटू R स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। तो यहां से बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन इंटू R है मीटर स्क्वायर बटा आवेश का कूलम, कूलम इंटू कूलम यानी कूलम का स्क्वायर। तो ये आ गया मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो नियतांक K है इसका मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब निकालेंगे इसकी विमा। तो विमा देखना यहाँ पर बल है तो बल की विमा होती है m1L1T-2 जो आपने 11 में पढ़ी है। दूरी है R, इसकी विमा होगी R स्क्वायर तो L स्क्वायर। आवेश की होती है AT, Q बराबर IT से निकलती है तो इसकी भी AT इसकी भी AT, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहां पर आ गया K बराबर m1L3 T ऊपर जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, T माइनस का 4 A माइनस का 2। ये आ गया इसकी विमा। और K का जो मान होता है ध्यान रखना वो होता है K बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आगे से बहुत सिंपल है, दो आवेश है Q1 Q2, इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर K नियतांक है, K को इस रूप में लिखते हैं 1/4πε0। ε0 है यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर जो K है इसका मात्रक और विमा देखें तो यह सूत्र से निकालेंगे मात्रक और विमा। और कोई भी मात्रक और विमा रखनी नहीं है, आपने 11 में पढ़ा है मात्रक और विमा वाला चैप्टर, उसको समझना है, रटोगे तो भूल जाओगे। समझना, फॉर्मूला याद है तो आप मात्रक और विमा आराम से निकाल सकते हो।
पूरे हर चैप्टर में विमा आएगी, एक को रटोगे, दो को रटोगे, कितने को रटोगे, सिर्फ समझना है विमा कैसे निकालना। समझोगे तो एग्जाम के टाइम तुम खुद निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर के की विमा निकालनी है तो के है एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। अपन को बल की विमा पता है M1 L1 T-2, आर की पता है L होती है मीटर के अंदर L स्क्वायर, आवेश की AT होती है A स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहाँ पर के की विमा आ गई M1 L3 T-4 A-2। मात्रक देखें न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और के का मान जो मैंने बताया था अभी, के बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये नोट करना। अब निकालेंगे अपन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर मैंने बताया था के के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इसका जो है मात्रक और विमा निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे देखना नेक्स्ट इसमें। सूत्र बताया था मैंने F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को लिखा था मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या होगा देखना, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई इंटू F इंटू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे मात्रक। आवेश का कूलम होता है कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। 4 पाई संख्या इसका कोई मात्रक होता नहीं है, बल का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहां पर एप्सिलॉन। अब देखना आवेश AT होता है Q का, विमा जो होती है वो क्या होती है AT, तो इसका यहां हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर बटा यहां पर F है बल, बल की विमा होती है M1 L1 T-2, R है इसकी L2। तो अब यहां पर अपन निकाल लेंगे, M ऊपर जाएगा M माइनस का 1, L 3L यहां पर 2 है, एक जुड़ जाएगा ऊपर जाएगा L-3, T माइनस का 2 ऊपर जाएगा प्लस का 4, A है। ये आ गई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा। ये तो आ गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये आ गई विमा। अब एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है देखना, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। के का मान मैंने बताया था 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये नोट कर लेना। और एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अगर इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, अभी ये जो मैंने बताया था ये आवेश है, इन दोनों को या तो हवा में या निर्वात में रखा है। अब इन दोनों आवेशों को जैसे जल में रख दिया, तेल में रख दिया या कोई भी द्रव में रख दिया, अगर किसी माध्यम में रखते हैं तब इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा वो देखना। उसके लिए सूत्र लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा। एप्सिलॉन यहां पर क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, ये हो गया कूलम का नियम, नोट करना है।